1000 साल पहले टाइटस नामी मॉन्स्टर ने दुनिया को तबाह कर दिया था। इंसान खुद को बचाने के लिए अपनी ही बनाई गई दीवार के पीछे रहने पर मजबूर थे। वो दीवार के पीछे इस उम्मीद से रहते थे कि अगर टाइटस उन पर हमला करें तो ये दीवार उनकी हिफाजत करेगी। अब 100 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था और आवाम ने टाइटन्स के वजूद को बुलाना शुरू कर दिया था। अब टाइटन्स सिर्फ तारीख की किताबों में मौजूद थे जो बच्चों को डराने में इस्तेमाल होती थी। इनकी ख्वाहिश के बावजूद दीवार के पीछे रहने वाले लोग अबूर नहीं कर सकते थे। टाइटन्स से डरते हुए हुकूमत ने दीवार के साथ जाने से भी मना कर दिया था। लोग सख्त जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। दीवारों के अंदरूनी दुनिया को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। रकबे के तीसरे हिस्से में वो किसान रहते थे जो खेतों में काम करते थे। सेकंड पार्ट में फैक्ट्रीज बनी हुई थी और फर्स्ट पार्ट में अमीर लोग रहते थे जिन्होंने इस शहर पर कब्जा किया हुआ था। किसी को भी एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने की इजाजत नहीं थी। फिर हमें एरन नामी लड़का दिखाया जाता है जो थर्ड पार्ट में रहता था। वो खौफजदा होकर दीवारों के पीछे कैदियों की तरह नहीं रह सकता था क्योंकि उसमें कुछ बड़ा करने का जज्बा था। बरूनी दुनिया को तलाश करना उसका ख्वाब था। वो अपने ख्वाब को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है क्योंकि उसे टाइटन्स के वजूद पर शक था। वो समझा था कि ये लोग किसी दुश्मन से डरकर यहाँ छुपे हुए हैं। फिर हमें मिकासा नामी लड़की दिखाई जाती है। एरन और मिकासा एक दूसरे को पसंद करते थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ आरामदेह जिंदगी गुजारना चाहते थे। इस बार एरन किसी भी कीमत पर दीवार से आगे जाने का इरादा रखता है और वो अपने दोस्तों को इसके लिए राजी भी कर लेता है। लेकिन दीवार के पास तो सिक्योरिटी लगी हुई थी। वो उनकी नजरों से बचते हुए दीवार के पास पहुंच जाते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर अचानक जमीन कांपने लगती है। दीवार के ऊपर देखकर वो सब हैरान थे। पहली बार उन्हें किसी बड़ी दहशत का सामना था। वो बहुत डरे हुए थे। ये एक टाइटन था जो दूसरे टाइटन से बहुत बड़ा और मजबूत था और ऐसे मॉन्स्टर को जायंट टाइटन कहा जाता है। वो लगातार आग फेंक रहा था और अपने बड़े बड़े पैरों का इस्तेमाल करते हुए दीवार में सुराख करना शुरू कर देता है। आग के हमलों की वजह से वहाँ के हालात बहुत बदतर हो चुके थे। लीडर एक फौजी अफसर को टाइटन पर बम से हमला करने का हुक्म देता है लेकिन वो स्पाई ये कहकर उसे रोक देता है कि हुकूमत ने हम पर धमाका करने पर पाबंदी लगाई हुई है। एक बड़ा सुराख करने के बाद वो टाइटन्स वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ पर सुकून हो जाता है जैसे कि तूफान से पहले सुकून होता है। पहली बार टाइटन्स इस दीवार के सुराख से आना शुरू हो जाते हैं। वो इंसानों की तरह लग रहे थे लेकिन वो इंसानों से लंबे और बहुत मजबूत थे। वो इंसानों को देखते हुए मुस्कुराते हैं जैसा कि वो इंसानों को अपना खाना समझते हो। वो लीडर टाइटन्स पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। बम फटता है लेकिन वो नहीं जानता था कि ये टाइटन्स लाजवाल हैं और कभी मारे नहीं जा सकते। मॉन्स्टर के जख्मी पार्ट्स खुद ब खुद सही होने लगते हैं। बड़ी तादाद में होने की वजह से टाइटन्स इंसानों को घेर लेते हैं। वो इंसानों को इन कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं जो उनके पैरों तले कुचले जाते हैं। मजीद ये कि इंसान उनके लिए बारबेक्यू से काम नहीं थे। वो उन्हें पकड़कर खा रहे थे। फौजी बहुत ज्यादा खौफजदा हैं क्योंकि वो टाइटन्स का खाना बनने के बजाय खुदकुशी को तरजीह देते हैं। वो अपनी जान लेने लगते हैं। टाइटन्स ने पूरे शहर में तबाही फैला दी थी। लोग या तो हंगामा आराई में कुचल कर या टाइटन्स का शिकार होकर मरना शुरू कर देते हैं। वो लोग अपनी जिंदगी को महफूज बनाने के लिए वह जगह पाते हैं जो शहर का एक बहुत बड़ा हाल था। लोग दूसरों की परवाह किए बगैर और अपनी जान बचाकर वहां दाखिल होने लगते हैं। एरन और मिकासा भी अपनी हिफाजत के लिए ऐसा ही करते हैं। फिर मिकासा अपनी माँ के साथ एक बच्चे को देखती है। उसे उस पर तरस आता है। वो उस बच्चे को बचाने के लिए बाहर चली जाती है। भीड़ में खींचा जाने वाला एरन हॉल की तरफ जाता है और हॉल का दरवाजा बंद हो जाता है। एरन हॉल का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं। मिकासा ने इस बच्चे को पकड़ लिया था। इतने में एक टाइटन उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। टाइटन मिकासा और बच्चे दोनों को निगल जाता है। फिर वहाँ पर खामोशी छा जाती है। एरन किसी तरह जबरदस्ती हॉल का दरवाजा खोल के बाहर आता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो टाइटन्स ने उस हॉल को घेर लिया था। हॉल की छत को तोड़कर टाइटन्स लोगों को खाना शुरू कर देते हैं और लोगों की खून की नदी तेजी से बहने लगती है। ये देखकर एरन परेशान हो जाता है और शहर की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ये सीन इंडस्ट्रियल एरिया का होता है जहां लोग अपनी मजबूत दीवार की वजह से टाइटन्स के हमले से महफूज रहे थे और पिछले हमले में बच जाने वाले भी यही राश पजीर थे क्योंकि टाइटन्स अभी तक किसानों के इलाके में ही थे। ज्यादा आबादी होने की वजह से इस इलाके में खुराक की कमी होने लगती है। लोग भूख से मरने लगते हैं। बाकी अफराद के पास जिंदा रहने का एक ही रास्ता था कि वो टाइटन्स का सामना करते हुए अपने इलाके को बचा सकें। फौजी ग्रुप टाइटन्स से लड़ने के लिए तैयार होता है। उन्हें 2 साल की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। एरन और उसका दोस्त भी ट्रेनिंग हासिल करते हैं क्योंकि उन्हें मिकासा का बदला लेना था। उनके ऑपरेशन में इलाके के तीसरे हिस्से के उस बड़े सुराख को बंद करना शामिल था जिससे टाइटन्स दाखिल हुए थे। वो मंसूबे के मुताबिक सुराख के ऊपर वाले हिस्से को ब्लास्ट करेंगे जिसके नतीजे में दीवार के टूटे हुए टुकड़े नीचे गिरेंगे और सुराख ब्लॉक
खाक हो जाएगा। सुराख बंद होने के बाद टाइटन मजबूत दीवार की वजह से वहां नहीं आ सकेंगे। इस ऑपरेशन में कामयाब होकर वो इन टाइटन्स को खत्म कर सकते थे। धमाका उनकी आखिरी उम्मीद थी। इस ऑपरेशन में या तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे या उन टाइटन्स की जान ले लेंगे। लीडर अपनी मिलिट्री फोर्स को नए बनाए गए हथियारों से आगाह करता है जो उन्हें हवा में उड़ने के काबिल बनाते हैं, क्योंकि उन्हें इल्म हो चुका था कि टाइटन्स की गर्दन को निशाना बनाते हुए उन्हें मारा जा सकता है। इस तरह वो उस टाइटन्स कभी जिंदा भी नहीं होंगे। प्लान के मुताबिक वो रात के अंधेरे में ऑपरेशन के लिए रवाना होते हैं, लेकिन रास्ते में ही उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। असल में बहुत से टाइटन्स ने उन्हें घेर लिया था और वो बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। इतने में लालची कमांडर कोबल बख्तरबर्द गाड़ियों के साथ वहां से फरार हो जाता है और उन्हें उस मुसीबत में डाल देता है। अब वो टाइटन से बुरी तरह घेरे जा चुके थे। अचानक शिक्षिमा नामी शानदार शिकारी वहां आता है। उसने तकरीबन 10 से 15 टाइटन्स को मार डाला था। शिक्षिमा के साथ मिकासा नामी एक दलेर खतून सिपाही थी। जी हाँ, वो जिंदा थी। दोनों अपने मौसर हथियारों का इस्तेमाल करते हुए टाइटन्स को बहादुरी से मारते हैं। टाइटन्स को मारने के बाद अपने प्लान वाले सुराख में चले जाते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि मिकासा एरन को पहचान नहीं रही थी। वो सिर्फ अपना बदला लेना चाहती थी। टाइटन ने मिकासा को निगल लिया था, लेकिन शिक्षिमा ने उसे बचाने के बाद टाइटन से लड़ना सिखाया। उसने टाइटन से बचने का एक राज भी बताया और कहा कि खौफ इंसानों का दुश्मन है जो उन्हें टाइटन से डरने पर मजबूर करता है। फिर लालची कमांडर कोबल भी वहां पहुंच जाता है। वो तोपों को लोड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन टाइटन ये आवाजें सुन लेते हैं। अचानक वो वहां आकर 2 अफराद को खा जाते हैं। वो सब कंफ्यूज थे, लेकिन हवस प्रस्त कमांडर को बारूद की पड़ी हुई थी। इतने में खतून ने बारूद वाला ट्रक चुरा लिया था और वो उसे आग लगाकर टाइटन्स के दरमियान जाकर धमाका कर देती है, लेकिन टाइटन्स को इस धमाके का कोई असर नहीं होता। वो अब भी महफूज थे। धमाका उनकी आखिरी उम्मीद थी। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। कोबल अभी भी उन्हें मुश्किल में छोड़कर फरार हो जाता है और वो तमाम टाइटन्स के दरमियान बुरी तरह फंस चुके थे। एरन कहीं खो गया था, लेकिन उसे शिक्षिमा के गुस्से के अल्फाज याद थे। वो अपने गुस्से को काबू करके टाइटन्स का सामना करते हुए कुछ टाइटन्स को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो उनके साथ लड़ते हुए अपनी एक टांग खो बैठता है। टाइटन ने एरन के दोस्त को पकड़ लिया। सभी एरन के दोस्त की जान बचाने के लिए लड़ते हैं ताकि टाइटन उसे निगल ना ले। एरन मुकम्मल तौर पर जंग हार चुका था। वो मायूस था क्योंकि वो इंसानियत की किसी भी तरह से मदद नहीं कर रहा था, लेकिन वो फिर से खुद को हौसला देता और उठता है। ऐन वक्त पर वो अपने दोस्त को बचाता है इससे पहले कि टाइटन उसे निगलता। उसे बचाते हुए वो अपना एक हाथ भी खो बैठता है। आखिरकार एक टाइटन एरन को निगल जाता है। एरन को लगता है कि वो टाइटन के मैदे में डाइजेस्ट हो रहा है। इसे देखते हुए मिकासा अपनी बर्दाश्त खो देती है और टाइटन पर हमला करती है। बदकिस्मती से मिकासा का हथियार खराब हो जाता है। अब मिकासा मौत का सामना कर रही थी क्योंकि वही टाइटन उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक टाइटन को अपने पेट में कुछ गड़बड़ महसूस होती है और एक बड़ा मॉन्स्टर उसके पेट में से निकलता है। वो मॉन्स्टर बाकी तमाम टाइटन्स को मारना शुरू कर देता है। गौर से देखने पर सबको मालूम होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एरन है। फिर वो कमजोर होकर दूसरे टाइटन्स की तरह मरना शुरू हो जाता है। फिर एक कमांडर जिसे एरन की जहानत का इल्म था वो बात कहता है जो किसी की समझ में नहीं आती। वो कहता है कि इसकी टांग काट दो, कोई भी ऐसा नहीं करता, लेकिन मिकासा अचानक ये काम सर अंजाम देती है और फिर वहाँ एरन ज़ाहिर होता है। हैरानी वाली बात यह थी कि उसकी टूटी हुई टांग और हाथ दोबारा से पैदा हो चुके थे। इसे देखकर सब हैरान थे। फिर शिक्षिमा बगैर किसी वजह से मुस्कुराता है क्योंकि उसे पहले ही इल्म था कि ऐसा होने वाला है। इससे आगे क्या होगा ये देखने के लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा।